तो बच्चों इस वीडियो में हमको अभी कार्बनिक यौगिकों को IUPAC नामकरण जो है उसी को कंटिन्यू करना है। 4 नियम आपको बताए गए थे और 4 नियम आपको अच्छे से आप लोगों ने याद कर लिया होगा, उसको समझ लिया होगा। अब 4 नियम के बाद जो 5वां नियम है, 5वां नियम, अच्छा चौथे नियम को थोड़ा समझ लें। जैसे मान लीजिए चौथे नियम का एक एग्जाम्पल समझ लीजिए सब लोग। जैसे ये हमने एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये है जैसे। अब जैसे एक ये संरचना बनी हुई है, एक कार्बनिक यौगिक बना हुआ है, इसका नाम हमको बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कार्बन की संयोजकता 4 पूरी है कि नहीं पूरी। 1 ये 3 ये 4 इस कार्बन की 1 ये 2 और 2 हाइड्रोजन लगा 4। इस कार्बन की 1 2 3 4 पूरी है। इस कार्बन की 1 ये है 3 ये है 4। इस कार्बन की 1 ये है 3 ये 4 और इस कार्बन की 1 ये है 3 ये 4। सबकी बैलेंसी यानी कि पूरी है। अब नियम वही है कि जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है, सबसे लंबी श्रृंखला। तो जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है जो लेना है हमको, वो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला इसमें कितने की मिल रही है। अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 या यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 या अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 या यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 या अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, मतलब सबसे लंबी कार्बन की जो श्रृंखला मिल रही है वो 4 की ही मिल रही है, 4 से ज़्यादा मिल नहीं रही है। अब हम ये बात है कि इसमें हमको गिनती कहाँ से करना है। तो गिनती हमको वहाँ से करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह अथवा पार्श्व श्रृंखला क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ क्रियात्मक समूह तो कोई लगा नहीं है, इसमें पार्श्व श्रृंखला लगी हुई है। तो गिनती हमको वहाँ से करना है जहाँ से हमारा क्रियात्मक समूह अथवा पार्श्व श्रृंखला क्या हो, नज़दीक हो। तो अगर यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 तो इन दोनों की गिनती नहीं होगी। तो जिसकी गिनती नहीं होगी कार्बन की वो क्या होगी, पार्श्व श्रृंखला होगी। तो ये पार्श्व श्रृंखला कितने पर लगेगी, 3 पर, ये भी 3 पर और ये भी 3 पर। और अगर गिनती हम यहाँ से कर देते हैं 1 2 तो ये दोनों पार्श्व श्रृंखला कितने पर लगेगी, 2 पर, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो गिनती हम कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे। तो इधर से गिनती कर देते हैं या ऊपर से कर देते हैं या यहाँ से कर देते हैं। हमने मान लीजिए गिनती यहाँ से कर दिया 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। और इन दोनों कार्बन की गिनती नहीं हुई है, इन दोनों कार्बन की गिनती नहीं हुई है, तो ये दोनों हमारी क्या बन गई, पार्श्व श्रृंखला बन गई। ठीक है, ये पार्श्व श्रृंखला बन गई। अच्छा 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का पूर्व लग्न क्या लिखा जाएगा, ब्यूट, ब्यूट हो गया। सभी के बीच में क्या लगा है, एकल बंध लगा हुआ है, तो अनुलग्न क्या लगेगा, एन, तो ब्यूटेन हो गया ये। और ये 2 पार्श्व श्रृंखला लगी हुई है और ये पार्श्व श्रृंखला कितने पर लगी है, कार्बन नंबर 2 पर। तो इसके पहले हम लिखेंगे 2, 2 पर लगी है 2 तो 2 लिखा हमने। अगर 3 पर लगा होता तो यहाँ 3 लिखते, तो इसको 2 पर लगा है तो 2 लिखा हमने। और ये CH3 पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने, ये एल्किल समूह है और इस एल्किल समूह का नाम क्या है, मेथिल। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथिल। और 2 पर मेथिल कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो इसको लिखेंगे 2 बार लगा है। तो 2 बार के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग होगा वो क्या होगा, डाई। क्या प्रयोग होगा, डाई। तो इसको कहेंगे 2 डाई, डाई का मतलब 2 बार। और क्या लगा है, मेथिल, तो इसका नाम हो गया 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम है, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ये देखिए ये CH3 है, इसका नाम है मेथिल, पार्श्व श्रृंखला है, ये मेथिल है ये। और ये जो मेथिल है एक ऊपर लगा है और एक नीचे लगा है, यानी कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है। और किस कार्बन पर लगा है, 2 पर लगा है, तो हमने लिख दिया 2 डाई, यानी कि 2 पर 2 बार लगा है। और क्या लगा है, मेथिल, तो इसका IUPAC नाम बना 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, अब अगला नियम, 5वां नियम। 5वां नियम क्या है, 5वां नियम यह है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो IUPAC नाम लिखा जाएगा
वो IUPAC नाम जो है वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट क्रम में लिखा जाएगा। अल्फ़ाबेट क्रम यानी कि अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में हमको उसका नाम लिखना है। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे हमने लिखा ये है, यहाँ से H3 कर देते हैं, यहाँ हमने एक क्लोरीन लगा दिया और एक यहाँ पर हमने चलिए ब्रोमीन लगा दिया, और ये हो गया CH3, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 है, एक H लगा दिया, और यहाँ इसकी वैलेंसी 3 है, एक H हमने और लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा? ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये क्लोरो है, इसका नाम है क्लोरो, और ये ब्रोमो है, इसका नाम है ब्रोमो। तो अगर कहीं पर भी ऐसे F लिखा हुआ है साइड चेन में तो इसको हम कहते हैं फ्लोरो। इसको लिख लीजिएंगे सब लोग कॉपी में, ये भी साइड चेन है फ्लोरो। Cl लगा है तो इसको बोलेंगे क्लोरो। Br लगा है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो, और I लगा है तो इसको बोलेंगे आइडो। क्या बोलेंगे? आइडो। साइड चेन है ये, पार्श्व श्रृंखला है ये। तो इसका हमको IUPAC नाम करना है। तो वही चीज, पहला चीज कि सबसे लंबी कार्बन चेन लेना है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 4 इधर से, या इधर से 1 2 3 4 हो गई। फिर गिनती वहां से करना है जहां से क्रियात्मक समूह अथवा पार्श्व श्रृंखला क्या हो, नजदीक हो। तो क्रियात्मक समूह तो यहाँ लगा नहीं है, यहाँ क्या लगी है? पार्श्व श्रृंखला लगी है। तो जहाँ से हमारी पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो वहाँ से हमको गिनती करना है। तो अगर यहाँ से गिनती करते हैं 1 2, ये 2 पर लगेगा, ये 3 पर लगेगा। और अगर यहाँ से गिनती करते हैं 1 2, ये 2 पर लगेगा, और 3, ये 3 पर लगेगा। तो 2 और 3 पर ही आ रहा है। इधर से गिनती करते हैं तब भी ये दोनों 2 3 पर आ रहा है, और इधर से गिनती करते हैं तब भी ये दोनों कितने पर आ रहा है? 2 3 पर। तो गिनती हम इस कंडीशन में चाहे इधर से कर दें चाहे इधर से कर दें, दोनों तरह से हमारा नाम सही है। तो चाहे इधर से कर दें गिनती हम, मान लीजिए यहाँ से हमने कर दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया ये। अब हमको जो नाम लिखना है वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट क्रम में लिखना है। अल्फ़ाबेट क्रम में यानी कि अल्फ़ाबेट में अगर पहले A आता है तो A लिखा जाएगा, B आता है तो B लिखा जाएगा, C आता है तो C लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये ब्रोमो है, ब्रोमो शुरुआत किससे हुई? B से। ये क्लोरो है, शुरुआत किससे हुई? C से। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में पहले B आएगा कि C आएगा? पहले B आएगा। तो ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो कितने पर लगा? 2 पर। तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? 2 ब्रोमो। और ये क्लोरो है, C से शुरुआत हो रही है। क्लोरो कितने पर है? 3 पर। तो यहाँ लिखेंगे 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। और कार्बन की संख्या कितनी है? 4। तो पूर्व लग्न क्या होगा? ब्यूट। और सभी के बीच में क्या लगा? एकल बंध। तो इसका अंत में अनुलग्न क्या लग गया? एन। तो इसका IUPAC नाम बन गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। हम इसमें ये भी कर सकते हैं, इस संरचना को अगर हम मिटा दें और कहा जाए कि 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन लिखा हुआ है, इसकी संरचना आपको बनाना है, इसको बना के दिखाइए, इसको बनाना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, चाहे संरचना से नाम लिखना हो चाहे नाम से संरचना लिखना हो, दोनों एक चीज़ है। तो सबसे पहले जब हमको नाम से संरचना लिखना है तो इसको पहले देखेंगे ब्यूट, कार्बन कितने हैं? 4। तो सबसे पहले ऐसे सीधे हमको 4 कार्बन की एक चेन बना देना है, ठीक है। अब उसके बाद में हम चूंकि संरचना बना रहे हैं तो गिनती हम कहीं से भी कर दें। चलिए मान लीजिए गिनती हमने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4। अब उसके बाद में यहाँ पर 2 पे क्या लगा है? ब्रोमो। तो 2 कहाँ है? ये यहाँ पर हमने ब्रोमो कर दिया। और ये क्या है? क्लोरो। क्लोरो कितने पर लगा है? 3 पर। तो यहाँ पर 3 पर हमने क्लोरो कर दिया। और एन है यानी कि सभी के बीच में एकल बंध है, तो एकल बंध सबके बीच में लगा हुआ है। अब चलिए जो भी कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं है उसको पूरा कर दिया जाए। इस कार्बन की बैलेंसी कितनी है? 1, 3 कम है, 3 हाइड्रोजन।
इस कार्बन की वैलेंसी 1, 3 कम है 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, 1 कम है 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, 1 कम है 1 हाइड्रोजन। तो ये हो गया इस IUPAC का 5वां नियम। तो 5वां नियम हो गया। तो सभी बच्चों को इन नियमों को अपनी कापियों में अच्छे से लिखना है। जब तक ये नियम अच्छे से नहीं लिखेंगे, तैयार नहीं करेंगे, तो IUPAC समझने में बहुत दिक्कत होगी। अगर ये पांचों जितने भी नियम हैं, तो 1-2 नियम और हैं अभी, वो नियम अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो इस IUPAC नामकरण में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी जब ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।